मैं हूं आबिद अंदलीब। आज सुप्रीम कोर्ट में कुछ अहम केसेस की समाअत हुई, जिसमें ख़ास तौर पे शहबाज शरीफ की ज़मानत का मामला था। मुख्तार हमाई का केस था जो काफ़ी अरसे से चल रहा है, जो इंटरनेशनल मीडिया जिसको काफ़ी कवरेज देता है। बहुत ज़्यादा लोग उसको सुनना चाहते हैं। इंटरनेशनल जो लॉबी है वो उसको सुनना चाहती है, इंटरनेशनल कम्युनिटी सॉरी। तो इसके अलावा जो एक अहम केस था वो अमल कत्ल केस के हवाले से कुछ अहम पेशरफ्त हुई है, वो आपके साथ शेयर करूँगा। कल सुप्रीम कोर्ट में एक इम्पॉर्टेंट दिन है। फ़ाइज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर हो रहा है, उसकी समाअत है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उसकी समाअत करेगी, उसके हवाले से भी कुछ बात करेंगे आखिर पे। लेकिन मैं शुरू में आपको बताता हूँ शहबाज शरीफ की ज़मानत का जो केस है, इसमें कुछ और भी फ़रीक हैं जिनमें फवाद हसन शामिल हैं। तो जैसे इस केस की समाअत अभी शुरू भी नहीं हुई थी, तो एजाजुल हसन साहब ने पूछा अशतर साहब को, वो शहबाज शरीफ के वकील हैं, कि आपकी तबीयत कैसी है, बताएं आप फ़िट हैं। तो उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल फ़िट हूँ, लेकिन आउटसाइड द कोर्ट। तो इतने में जो जस्टिस याहिया अफरीदी हैं, उन्होंने माजरत की ये केस सुनने से। वो उन्होंने ये कहा कि मेरे फवाद के साथ कुछ ज़ाती मुरासिम रहे हैं, तो इसलिए मैं इस केस बेंच का हिस्सा नहीं बन सकता, चूँकि वो भी इस केस में फ़रीक थे। तो ये बेंच टूट गया। जब तक नया बेंच नहीं बनता तब तक शहबाज शरीफ की जो है ये ज़मानत की दरख्वास्त है वो नहीं सुनी जाएगी। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट केस था वो अमल कत्ल केस का था, कि जो समाअत थी। ये केस काफ़ी अरसे से चल रहा है। अगर आपको याद हो तो सुप्रीम कोर्ट में जब साकिब निसार साहब की अदालत में एक सो मोटो हुआ था, कराची पुलिस की गफलत की वजह से एक बच्ची को गोली लगी थी और वो बच्ची शहीद हुई थी। सिर्फ पुलिस की गफलत नहीं इसमें शामिल थी, इसमें जो जिस हॉस्पिटल में उस बच्ची को लेके जाया गया, उस बच्ची की इंतज़ामिया ने भी उनके वालिदैन के साथ, अमल की अम्मी अबू के साथ कोई ताउन नहीं किया। वो बच्ची उनकी आँखों के सामने जो है वो वहाँ फोत हो गई। उनकी अम्मी पुकारती रही कि एम्बुलेंस दी जाए, इस बच्ची का बताया जाए हमें, इसकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, लेकिन अमले ने कोई ताउन नहीं किया था। तो इस पर साकिब निसार साहब ने एक सो मोटो लिया, कराची से इस अस्पताल के इंतज़ामिया को बुलाया। उस केस में मैं खुद भी था, तो देख रहे थे हम। साकिब निसार साहब ने इतने बड़े दर्द भरे लहजे में सरजनिश की थी, और वहीं से एक सिलसिला शुरू हुआ, ये केस चला। अमल जो कत्ल केस था ये सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं हुआ, यहाँ फिर इस पर एक सेमिनार भी हुआ, पुलिस रिफॉर्म्स के हवाले से कुछ कानून साजियाँ भी की गई, कुछ बिल भी प्रपोज किए गए। तो ख़ास तौर पे उस अस्पताल की इंतज़ामिया को बुलाया, उसकी सरजनिश की। साकिब निसार साहब बड़े दिलसोज अंदाज में ये केस सुन रहे थे। इसको लेकर वो बहुत ज़्यादा बरहम हुए थे। पुलिस की जो है वो कारकर्दगी पे ये यहाँ तक कहा गया था कि आपसे एक छुरा मारने वाला नहीं पकड़ा जाता, आपने क्या किया है सिंध पुलिस को, आप जो है वो आज तक रेंजर्स से सिंध पुलिस का निज़ाम चला रहे हैं। ख़ास तौर पे मैं इस वीडियो में जो जिक्र करूँगा, अमल के जो वालिदैन हैं वो कराची से उस वक्त से लेकर अभी तक कोई 20-25 समातें हुई होंगी इस केस की। वो आते हैं यहाँ, वो अपने ख़र्चे पे आते हैं। उन्होंने जब साकिब निसार साहब ने उनसे पूछा कि बताएं आपको कुछ चाहिए, इसमें कोई कंपनसेशन चाहिए, उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी कंपनसेशन ये होगी कि एक जो कुछ कानून साजी हो जाए, कुछ इस्लाहात हो जाए इस पुलिस के महकमे में। तो फैसल सिद्दीकी साहब ने आज वही केस जो था जस्टिस गुलजार साहब की अदालत में था, तो कुछ रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि ये जो हॉस्पिटल है वो उसका रेगुलेटर उनके साथ मिला हुआ है, यानी कि जो महकमा अस्पतालों को रेगुलराइज करता है, जो उनको देखता है, उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखता है, वही महकमा जो है वो मिला हुआ है उस हॉस्पिटल के साथ। हॉस्पिटल की मुबैना गफलत चूँकि इस केस में सामने आई थी, तो जस्टिस गुलजार साहब ने गोया हुए उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत क्या कर रही है। तो सिंध के जो एडिशनल रजिस्ट्रार थे वो उन्होंने कहा जी कि मैं कोई बात करना चाह रहा हूँ। तो उस पर जैसे गुलजार साहब ने कहा कि आपसे क्या बात करें, आपकी कोई बात हम नहीं सुनेंगे, आपकी क्या बात हम सुने। सिंध का बुरा हाल कर दिया आपने। शबीर शाह साहब को बिल्कुल बोलने नहीं दिया जस्टिस गुलजार साहब ने। उन्होंने कहा कि आपकी हुकूमत एक तवील अरसे से कराची शहर में आपकी हुकूमत है, सिंध में आपकी हुकूमत है, सिंध का कोई हाल नहीं है, कोई पुरसान हाल नहीं है। कराची इस वक्त पाकिस्तान भर के तमाम शहरों में सबसे बुरा तरीन शहर है रहने के लिए। हम जब बच्चे थे हम भाग के कराची गए थे, अब कोई भाग के नहीं जाता। इतने तवील अरसे से आपकी हुकूमत है, साल से आप हुकूमत कर रहे हैं, लेकिन ये आपकी मेहरबानी है। कल एक हादसा पेश आया, किस तरह से गाड़ी से उतार के लोगों को मारा गया, इतने रश में, आपको कोई एहसास नहीं है। ऐसा
कहीं भी नहीं होता। इतने बड़े शहर में जो इतना बड़ा शहर जो रेवेन्यू देता था उसका आपने क्या हासिल कर दिया। आप पुलिस की बात करते हैं, आप पुलिस की इस्लाहात की बात करते हैं, लेकिन आपको कुछ एहसास नहीं है किस तरह से तकरीबन 28,000 जो जराइम पेशा लोग हैं, ये उनके कोट एंड कोट में कर रहा हूँ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स हैं, वो कराची शहर में बिल्कुल आज़ाद फिर रहे हैं, कराची की सड़कों पे आपको नज़र आते हैं फिरते हुए, लेकिन आपकी हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही। बिल्कुल आपके पास कोई जवाब नहीं है इन सारी चीज़ों का। हमें कभी कभी हम जब देखते हैं कराची के हालात को, हमें अफसोस होता है कि हम किस ज़माने में रह रहे हैं। क्या हम बिल्कुल उस वापस पत्थर के ज़माने में जा रहे हैं, हम डार्क एज में जा रहे हैं। आपकी हम क्या बात सुने। तो वो उन्होंने फिर इस्तफसार किया कि सर मुझे कुछ बात करने दें, मैं कुछ 2-3 पॉइंट्स अपने जो है वो आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। तो बिल्कुल जस्टिस गुलजार साहब ने उनकी कोई बात नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि छोड़ दें आप, हम आपकी बात क्या सुने, हमें तो ये लगता है कि सिंध में कोई हुकूमत है ही नहीं है, बिल्कुल लोगों को उनके हाल पे छोड़ दें। बिल्कुल आपकी हुकूमत लोगों के मसाइल से, लोगों से बिल्कुल लाताल्लुक़ हो चुकी है। उन्होंने फिर ये भी कहा कि किसी बुज़ुर्ग ने एक वक्त में पेशन गोई की थी, तो लगता है हालात उसी तरफ जा रहे हैं, हम आपकी कोई बात नहीं सुनेंगे। फिर इसमें जैसे गुलजार साहब ने कहा कि एक रिपोर्ट फाइल की जाए, दोबारा से 3-4 हफ्तों का टाइम दिया जो है एडवोकेट फैसल सिद्दीकी साहब को कि आप इस पर दोबारा एक रिपोर्ट सबमिट करें, आप उसमें हमें ब्रीफ समरी बना के दें। इसके बाद जो केस था वो मुख्तारा माई का केस था। मुख्तारा माई का केस एक तवील अरसे से चल रहा है। इसमें इसका रिव्यू था। एतजाज़ हसन साहब ने इसमें जो है वो अपने दलाइल दिए। एतजाज़ हसन साहब ने ये कहा कि कुछ मेरी जो फॉर्मुलेशंस हैं वो उन्होंने कुछ टेक्निकल बातें बताई कि ये वजह हैं, इस वजह से जो फैसला है मैं समझता हूँ ये गलत हुआ है। तो जस्टिस गुलजार साहब ने कहा जी कि आप ये बात समझते हैं, लेकिन आप जो हमें फॉर्मुलेशन दे रहे हैं वो हम उनको कंसीडर ज़रूर करेंगे, लेकिन किसी और केस में करेंगे। ये केस हो गया अब तवील अरसे से, 25 साल की जो सज़ा थी इसमें जिस बंदे को हुई वो भी सज़ा काट के आ गया हुआ है। अब इस केस को ख़त्म होने दें, इस चैप्टर को यहाँ हम क्लोज़ करते हैं। तो वो केस हमेशा के लिए बंद हो गया। ताहम जो एतजाज़ हसन साहब ने अपने कुछ फॉर्मुलेशंस दी थी, कुछ उनके पॉइंट्स थे कि किन किन ग्राउंड्स पे वो ये समझते हैं कि ये केस जो है ये फैसला हुआ है, ये मेरिट पे नहीं हुआ, इसमें मुख्तारा माई को इंसाफ दिया जाए। इंसानी हकूक़ की तंजीमों के कुछ नुमाइंदे वहाँ आए हुए थे, फरजाना बारी साहब आई हुई थी और लोग भी ज़्यादा आए हुए थे, लेकिन वो केस ख़त्म हो गया हमेशा के लिए। उसके बाद हम फिर हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट में एक बड़ी ज़बरदस्त डेवलपमेंट सामने आई। सिंध की जो लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसके जो सजाद अली शाह थे, ये एडिशनल डायरेक्टर थे, ये ज़मानत पे थे, इनकी ज़मानत मुस्तरद हुई है, ये गिरफ़्तार हुए हैं। तो वहाँ जस्टिस मोहसिन कियानी साहब थे, उन्होंने ये कहा कि आप क्या समझा हुआ आपने सिंध की ज़मीनों को आपने तबाह कर दिया। क्या आप बताएं पूरे पाकिस्तान में इस तरह ज़मीनें ट्रांसफ़र होती हैं। सिंध जो है वो लगता है कराची जो महंगा तरीन शहर था, लगता है उसको उन लोगों ने मतलब एक मुफ्त का माल समझा हुआ है, लूट का माल है पाकिस्तान। जो भी आए जिस तरह से जो है वो इस पे काबिज होना चाहे हो जाता है। आप इतनी सस्ती जो आपने फ्लाई प्लाट्स थे कराची के, सिंध के, उनको आपने जो है वो लोगों को ट्रांसफ़र किया। किस बुनियाद पे आपने ट्रांसफ़र किया? कुछ खुदा खौफी भी करें। बहुत ज़्यादा भरमी का इजहार किया जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने, जस्टिस आमिर फ़ारूक इस केस को, ये दोनों जो जज साहिबान इस केस को सुन रहे थे, ख़ास तौर पे उन्होंने फिर ये कहा कि आपने इस केस में क्यों नहीं जो वज़ीर आला सिंध है उनको फरीक बनाया, मजाक बनाया हुआ है, एक लूट लगी हुई है, तो उनकी ज़मानत जो है वो मुस्तरद हुई। ये एक बड़ी डेवलपमेंट थी। कल को लेकर अगर बात करें तो कल भी एक इम्पॉर्टेंट दिन है। कल फाइज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ जो है वो रेफरेंस दायर हो रहा है। सिद्दीक जान ने उस पर अपनी वीडियो लगाई होगी या लगानी होगी, तो वो उसमें उन्होंने आपको दीगर सूरत हाल बताई होगी। तो कल उम्मीद है अमन से ये गुजरे दिन, कोई हंगामा ना हो, मुल्की सलामती मुकद्दम है। तमाम लोगों का एहतसाब होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन एहतसाब को कंट्रोवर्शियल नहीं करना चाहिए। कोई भी इंसान कहीं का भी है, उसका ये कतन मतलब नहीं है कि वो कानून से बालातर है, या उस एहतसाब के अमल को मशकूक बनाया जाए, या उस एहतसाब के अमल को जो है वो उसमें डिलेइंग टैक्टिसेस को अपनाया जाए। ये नहीं होना चाहिए। तमाम इदारों को इसका ख्याल रखना चाहिए। एहतसाब इस वक्त पाकिस्तान की ज़रूरत है, पाकिस्तान के हर शहरी की ज़रूरत है। एहतसाब करने वाले इदारों को भी एहतसाब करना चाहिए, इंसाफ
खो इंसाफ होता हुआ नज़र आए। यही हमारी अपील है। सब लोगों को इस बात को समझना चाहिए कि इस वक्त एहतिसाब और इंसाफ पाकिस्तान की ज़रूरत है। यही पाकिस्तान का लम्ही है कि कभी एहतिसाब नहीं हुआ, यहाँ हमेशा NRO होते रहे, हमेशा डील्स हो जाती रहीं। तो कल उम्मीद है कल का दिन भी आफियत से कटेगा, कोई इस तरह की कोई बुरी खबर, कोई हंगामा नहीं होगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरी तरफ से यही कुछ। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।